हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पिछले वीडियो में हम सब डिस्कस किए थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे स्वभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी क्या होता है। तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और यह नंबर सिस्टम का अंतिम वीडियो है। सबसे पहली संख्या है स्वभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं स्वभाज्य संख्याएं? जब दो या दो से अधिक संख्याओं में एक के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उन्हें स्वभाज्य संख्याएं कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे 3, 5 यह संख्या स्वभाज्य संख्या होती है। दूसरी संख्या है 8 और 15। ये संख्या भी क्या है? स्वभाज्य संख्या है। ये सभी जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सभी स्वभाज्य संख्या है। कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या स्वभाज्य है, कौन सी संख्या स्वभाज्य नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 8 और 15। इसका सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से HCF निकाल लेंगे। 8 का HCF क्या होता है? 1 × 2 × 2 × 2। और 15 का HCF क्या होता है? 1 × 3 × 5। अभी हम डिफिनीशन पढ़े थे कि स्वभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं में एक के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसे हम स्वभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन हमें 1 दिख रहा है। और क्या यहाँ पर कॉमन कोई और संख्या दिख रही है? नहीं। ये संख्या हमारी क्या है? स्वभाज्य संख्या है। यानी जिसमें केवल एक कॉमन दिखे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखे, उसे हम बोलते हैं स्वभाज्य संख्या। आइए एक और संख्या के माध्यम से इसको देखते हैं। यहाँ पर हम एक संख्या लिए हैं 12, 25 और 11। इसका भी हम गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। 12 का HCF क्या होगा? 1 × 2 × 2 × 3। 25 का HCF क्या होगा? 1 × 5 × 5। 11 का HCF क्या होगा? 1 × 11। अब इस संख्या में देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक कॉमन है। एक के अलावा कोई संख्या इसमें कॉमन है नहीं है। तो ये भी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? स्वभाज्य संख्या कहलाएगी। आई होप आप लोग को स्वभाज्य संख्या किससे कहते हैं या कौन संख्या होती है आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट, परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नॉट 0 के, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। क्यों कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं? आइए इसको समझते हैं। अंग्रेजी शब्द रेशनल यानी परिमेय की व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है और लेटर Q अंग्रेजी शब्द या इंग्लिश वर्ड कोशंट से लिया गया है। इसलिए हम परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। -8/5। यहाँ P का मान क्या है? -8। P का मान क्या है? -8, जो कि क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान क्या है? 5। ये भी क्या है? पूर्णांक है। यहाँ Q का मान 0 नहीं है, इसलिए संख्या भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। एक संख्या हमने लिखा है 0 के साथ। क्या ये संख्या परिमेय संख्या है? बहुत लोग इसका आंसर देंगे कि नहीं, लेकिन ये संख्या परिमेय संख्या है। क्यों? वो देखिए P का मान क्या है? 0 और Q का मान क्या है? 7 है। दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो ये संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन P का मान 0 है, Q का मान 0 तो नहीं है ना। Q का मान यदि 0 रहता तब ये सब परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे हमने एक एग्जाम्पल रखा 8/0। ये संख्या परिमेय संख्या है? आपका आंसर होगा नहीं, ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर Q का मान क्या आ गया? हमारा
जीरो, इसलिए संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। -15, 25, 81 ये सभी संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोल तो इरेशनल नंबर्स। क्या होती हैं अपरिमेय संख्या, वे संख्याएँ जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या में आती है, जो करणीय में होती है, अंडर रूट में होती है, उन संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, करणीय में 5, करणीय में 7, ये सभी संख्याएँ हमारी क्या हैं, ये सभी संख्याएँ अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √4 या हिंदी में बोले तो करणीय में 4। क्या ये संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये संख्या परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2। अब यहाँ से को बाहर निकालेंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 आ गया। तो 2 को हम क्या बटा 1 नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 2/1। तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। आई होप आप लोग को अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वास्तविक संख्या है, और इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है वास्तविक संख्याएँ। इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर्स। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएँ? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दिया जाएगा तो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 5/4, -8/5, करणीय में 2, करणीय में 11, करणीय में 13, etc। ये सभी संख्या वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।